Hello guys, this is Tyra ma'am. You're watching me on MSK Learning Short, MSK Biology Short and on your most favorite app MSK Education Center app. चैप्टर नंबर 12 झबक ज्योत में हमने ये देखा है कि इसमें एक 8 साल का लड़का रहता है देरासरी का, अमल देरासरी। दीपक के पापा जो अंग्रेजी सरकार के वहाँ एक ऑफिसर थे, वो अंग्रेजी सरकार से बहुत खुश थे, लेकिन दीपक को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। दीपक 8 ही साल का था, लेकिन वो राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगीत, आजादी की बात करता था, गांधी जी की बात करता था। एक बार वो अपने घर के आगे तिरंगा झंडा लगा रहा था, लेकिन उसको बीक थी, डर था कि पापा ना आ जाए, जिसकी वजह से वो जल्दबाजी में गिर गया ऊपर से और वो बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ। पलंग पर जब वो घायल होकर पड़ा हुआ था, तब उसे बहुत जोर का बुखार था, ताव बहुत ज्यादा था, लेकिन ऐसी हालत में भी वो माँ को कहता है कि माँ, गांधी जी को पत्र लिखो, कहो कि जहाँ दीपक रहेगा ना, वहां पर आजादी का दीपक जलता रहेगा। उसकी माँ दीपक को देखती है, दीपक की कंडीशन बहुत बुरी थी। दीपक अचानक से जगता था, घड़ी को देखता था और कहता था, गांधी जी को पत्र लिखो, कहो जहाँ दीपक रहेगा आजादी का दीपक जलता रहेगा, और अचानक से सो जाता था। उसके पापा कहते थे कि अभी तो ये सब की फिक्र मत कर, तूने पाप किया, ऊपर चढ़ा, झंडा लगा रहा था, राष्ट्र ध्वज लगा रहा था, जिसकी वजह से तुझे उसकी सजा मिली। लेकिन दीपक ऐसे टाइम पे भी राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, देश की बातें कर रहा था। माँ देखकर बहुत उदास हो रही थी, रो रही थी। डॉक्टर ऐसे में माँ को श्रद्धा ईश्वर पर रखने के लिए कहता है आप फिक्र नहीं करो, श्रद्धा ईश्वर पर रखो, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो माँ डॉक्टर से पूछती है कि आपका कोई बेटा है? दीपक इतनी बुरी कंडीशन में अपने आप को जब शीशे में देखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसका लाल खून, सफेद कपड़े और हरे रंग की जगह उसको अपने बाल, काले बाल दिखाई देते हैं। वो अपने आप को राष्ट्रीय ध्वज का स्मरण करता है, राष्ट्रीय ध्वज का इमेजिनेशन करता है और बार बार माँ को यही कहता है कि माँ, गांधी जी को पत्र लिखो, कहो जहाँ दीपक रहेगा वहां आजादी का दीपक जलता रहेगा। ये कहते हुए वो हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये मंजर देखकर उसके जो पापा थे, जो कि दीपक के विचारों के खिलाफ थे, उनका हृदय परिवर्तन होता है। वो कहते हैं, जो काम मेरे बेटे ने शुरू किया, अब उसे मैं अंजाम दूंगा। और वो ये संघर्ष में, स्वतंत्रता के संघर्ष में लीड करते हैं। इस तरीके से उनके पापा का परिवर्तन हुआ। ये स्टोरी बताई गई है। आई होप योर ऑल डाउट हैज क्लियर। क्वेश्चन आता है, झबक ज्योत एकाकी के आधारे मात्र हृदयनी व्याथा अलेख हो। यानी कि झबक ज्योत एकाकी में हमने जो भी देखा है, उसमें जो मात्र हृदय यानी कि माँ के दिल की जो व्याथा है, माँ के दिल की जो बातें बताई गई है, उसके बारे में हमें बताना है। अब ये इसका आंसर जब हम देंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें किसकी बात की गई है, किस तरीके से क्या हुआ था। पहले स्टोरी जानिए, उसके बाद हम आंसर्स दे देंगे। आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट वाइज पढ़नी है, स्टोरी वाइज पढ़नी है, सारे क्वेश्चन गाइड्स के कर जाने, टेक्स्ट बुक के बैक साइड के कर जाने हैं। फिर कोई दिक्कत ही नहीं, अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए, पेरेंट्स को खुश करिए, टीचर को खुश करिए और खुद भी खुश रहिए। ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खुश होने की चीज है। अच्छे काम करो, अच्छी नियत रखो, अच्छी मेहनत करो और खुश रहो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। एंड ऑन योर फेवरेट ऐप एमएसके एजुकेशन सेंटर ऐप, आज हम जानेंगे 10th स्टैंडर्ड गुजराती चैप्टर नंबर 12, जो कि है झबक ज्योत। आज हम करेंगे गाइड ट्रांसलेशन, सारे क्वेश्चंस के ट्रांसलेशन करेंगे, सारे आंसर्स देखेंगे। तो आप लोगों को गुजराती की गाइड लाइन टू लाइन हम सारे आंसर्स देख जाएंगे, जिससे आपकी और हेल्प हो जाएगी। દીપક 8 વર્ષનું બાળક છે, પરંતુ દીપકની માતા મેના તેની ओसिका पासे જ बैठी છે। क्या बोलते हैं, उनकी जो माँ है वो भी किनारे बैठी हुई है। दीपक 8 साल का लड़का है, તે સ્વતંત્રતાના રંગે રંગાયેલો છે। તે સ્વતંત્રતાના રંગે રંગાયેલો છે, यानी कि वो आजादी के रंग में रंगा हुआ है। પોતાના ઘરની આગાશીમાં રાષ્ટ્રધ્વજ ચડાવતા પડી જાય છે અને ગંભીર રીતે ઘાયલ થાય છે। પોતાના જ ઘરની આગાશીમાં यानी कि खुद के घर के आगे राष्ट्र ध्वज यानी कि झंडा लगाने के लिए चढ़ता है और बुरी तरीके से घायल हो जाता है। दीपक एक पलंग में ताव थी घगे छे, यानी कि एक पलंग पे दीपक गिरने के बाद बुखार से जूझ रहा है। एनी आसपास एने पिता, डॉक्टर वगैरह व्याकुल चित्ते बैठा छे। उसके करीब में उसके पप्पा, उसके डॉक्टर वगैरह एकदम चिंता में बैठे हुए हैं। तेनी आंख में आंसू छे, उनकी माँ की आंखों में आंसू है। તે દીપકને શાંત રહેવા અને સુઈ રહેવા કહે છે। वो दीपक को कहती है कि शांत हो जा, तू सो जा बेटा। તે તેના માથા પર હાથ ફેરવે છે। वो उसके माथे के ऊपर हाथ फेरती है। कौन? उनकी मम्मी। તે દીપકના દરેક પ્રશ્નોના હળવાશથી उत्तर આપે છે। उसकी जो माँ है, वो दीपक के हर सवालों का एकदम नरमी से जवाब दे रही है। તે દીપકને દરેક પ્રશ્નોના હળવાશથી उत्तर આપે છે, यानी कि नरमी से जवाब दे रही है उसके सारे क्वेश्चन का उनकी मम्मी। दीपक बराबर નવના ટકોરે તેની ઉઠાડવાનું કહે અને પછી કંઈ બોલતું નથી। ત્યારે મીના બહેનની આંખોમાંથી આંસू ઘરાયો વહે છે। दीपक कहता है कि मुझे उठा दो।
उसके बाद कुछ बोलता ही नहीं है। ये देखकर उसकी मम्मी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। डॉक्टर मीनाबेन ने ईश्वर ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાનું કહે છે ત્યારે મીનાબેન ડॉक्टरને पूछे છે, डॉक्टर તમારો દીકરો છે? डॉक्टर कहता है, उनकी जो मम्मी है, दीपक की मम्मी, उनका नाम है मीनाबेन। तो उनको डॉक्टर बोलता है, आप ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखो, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। तो डॉक्टर से मीनाबेन कहती हैं कि तुम्हारा लड़का है। આ પ્રશ્નમાં માત્ર હૃદયની વેદના વ્યક્ત થાય છે। ये सवाल में ही कि डॉक्टर उनको बोलते हैं आप ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखो, लेकिन वो तो माँ है, वो कैसे रखे? तो वो डॉक्टर से पूछती हैं, आपका लड़का है कोई? आपकी औलाद है? दीपक घड़ियालना 9ના ટકોરે ઝબકોની જાગી જાય છે। दीपक घड़ी में देखता है 9 बजे और अचानक से उठ जाता है। गांधी जी ने जेल में कागड़ लखवानुं नहीं चूकती एम कहीं आंखों मची दे छे त्यारे एमा एना मां मीनाबेन आवाज फटी जाए छे। वो अचानक से उठता है, घड़ी देखता है और वापिस से सो जाता है। दीपक घड़ियाल देखता है और अचानक से उठ जाता है और कहता है कि गांधी जी तो जेल में थे, फिर भी उन्होंने लेटर लिखा, पत्र लिखा आजादी के लिए, अपने कामों में पीछे नहीं थे। एम कहीं आंखों मची दे त्यारे एना मां मीनाबेन आवाज फटी जाए छे। इतना कहता है कि गांधी जी तो जेल में थे, फिर भी उन्होंने कभी भी पत्र लिखना छोड़ा नहीं, काम किया अपना। इतना बोलता है और फिर आंखें मीच देता है, आंखें बंद कर लेता है। ये देखते ही उसकी जो माँ है, मीनाबेन है, उनकी आवाज फट जाती है। दीपक के शरीर पर ढगलो थई जाए छे यानी उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। इस तरीके से मात्र हृदय की व्याथा व्यक्त करी गई है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमने देखा कि मात्र हृदय की व्याथा बताने के लिए कहा गया था। तो एक 8 साल का लड़का जिसका नाम है दीपक, वो झंडा लगाने के लिए ऊपर चढ़ता है छत पर, लेकिन गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको चोट आ जाती है। पलंग पर उसको लिटाते हैं। उसके पास उसके पापा, उसकी मम्मी, डॉक्टर बैठे रहते हैं। डॉक्टर उनकी मम्मी को कहते हैं कि आप ईश्वर पर श्रद्धा रखो, बिकॉज उनको है ना, दीपक को बहुत ज्यादा चोट लग गई है। उसकी माँ डॉक्टर से पूछती है, आपकी औलाद है, आपका बेटा है? क्योंकि माँ की जो व्यथा है वो एक माँ ही जान सकती है और कोई नहीं जान सकता है। कितना भी श्रद्धा रखे, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन जो माँ के दिल पर औलाद की वजह से बीतती है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो बात सिर्फ और सिर्फ माँ ही जान सकती है। दीपक उठता है, घड़ी देखता है, अचानक से वो चौंक कर उठता है और कहता है कि गांधी जी तो जेल में थे, फिर भी उन्होंने पत्र लिखा, और इतना बोलता है, फिर सो जाता है। ये देखकर उसकी मम्मी के आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं, आवाज फट जाती है और दीपक का शरीर ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीपकના પિતાના હૃદયના પરિવર્તન તમારો શબ્દોમાં વર્ણો। यानी कि जो दीपक के पिता थे, उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ था, यानी कि जो दीपक के पिता थे, उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ था, उसे हमें बताना है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सर अमल देसाईનું हृदय परिवर्तन कई रीते થયું, પાઠના आधारे वर्णो। यानी कि दीपक के जो पिता थे, उनका नाम सर अमल देरासरी था। तो उनका जो हृदय यानी कि उनका जो दिल बदला, मन बदला, उनकी जो भावनाएं बदली, वो किस तरीके से बदली, हमें उसके बारे में बताना है। दीपकના પિતા અમલ દેરાસરી અંગ્રેજી સરકારના અધિકારી છે। તેમને અંગ્રેજ સરકારનું નાઇટહુડનું एल काबखत मेडलो छे। यानी कि जो दीपक के पिता थे ना, वो अंग्रेजी सरकार के अधिकारी थे, उनको एक लकब मिला था, एल काबखत मिला हुआ था। ते માટે તે खूब राजी छे। इस वजह से वो बहुत खुश थे अंग्रेज सरकार से। परंतु તેમનો પુત્ર दीपक स्वतंत्रताનું रंगे रंगाયેલો छे, लेकिन उनका जो बेटा था वो तो आजादी के रंग में रंगा हुआ था। मेरे पिता ना आ पसंद नहीं, उनके पापा को ये अच्छा नहीं लगता था। पिता पुत्र वच्चे वैचारिक संघर्ष छे, यानी कि जो दोनों बेटे और बाप की सोच मिलती नहीं थी, संघर्ष होता था, दोनों की सोच टकराती थी एक दूसरे से। दीपक ने तेरा बापूनी बीक छे, यानी कि उनको दीपक ने तेरा बापूनी बीक छे, यानी कि दीपक को उनके पापा से डर भी लगता था। તેથી તે आगाशी पर राष्ट्रध्वज चढ़ावता जता ते पड़ी जाए छे અને गंभीर रीते घायल थाय छे। इसी वजह से जब वो ऊपर छत पे चढ़ा राष्ट्रध्वज चढ़ाने के लिए, यानी कि झंडा लगाने के लिए, उसको बीक थी, डर था कि कहीं पापा ना आ जाए, तो इसलिए उतावल में उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया और बुरी तरीके से, गंभीर रीते यानी कि बुरी तरीके से घायल हो गया। પલંગમાં સૂતેલો દીપક રાષ્ટ્રધ્વજનું વાતે કરે છે અને તે એને પિતાનું પસंद નથી। यानी कि जब वो घायल हो गया था, पलंग पे बैठा था, उस वक्त भी वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगे की ही बात कर रहा था। ये बात उसके पापा को पसंद नहीं थी। આથી જ તે દીપકને રાષ્ટ્રધ્વજ છોડવા કડકાઈથી કહે છે અને ઉમેરે છે કે તે પાપ કર્યું અને પ્રભુએ તેની સજા પણ કરી। तो કેમ કहीं समझतो નથી। उनके जो डैडी थे, उनके जो पिता थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि मैं अंग्रेजी सरकार के वहां अधिकारी हूँ और उनसे खुश हूँ। मेरा बेटा ये दिन और रात तिरंगे, आजादी की बातें क्यों करता है।
स्वतंत्रता की बात क्यों करता है? इनको वो अच्छा नहीं लगता था। तो जब पलंग पे बैठे हुए भी दीपक बार-बार तिरंगे की बात कर रहा था, ये उसके डैडी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने एकदम कड़क आवाज़ से बोला कि ये क्या तू बार-बार तिरंगे-तिरंगे की बात करता रहता है? तूने पाप किया ना, इस वज़ह से तेरे को सज़ा मिली, तू समझता क्यों नहीं है दीपक? આમ છતાં દીપક રાષ્ટ્રધ્વજ, રાષ્ટ્રીય ગીતો અને સરઘસની વાતો કરતા જ રહે છે. लेकिन दीपक राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और आजादी की बातें करता ही रहता था. નવના ટકોરે દીપકે જબકીને જાગે છે અને ગાંધીજીના જેલમાં કાગળ લખવાનું નહીં ચૂકતી તેવા છેલ્લો વાક્ય સાથે સદાય માટે આંખો ખેંચી દે છે. સર અમલથી આ દૃશ્ય દેશ પ્રેમ નથી ખમાતો. તેમનું હૃદય પરિવર્તન થાય છે અને પોતે સંગ્રામી લીડ કરશે તે જણાવે છે. दीपक के पापा ने कहा कि तू बात क्यों नहीं समझता है, तूने पाप किया, तू ऊपर चढ़ा राष्ट्र ध्वज लगाने के लिए ना, इस वजह से तू गिरा और घायल हो गया, तो क्यों नहीं समझता, ये क्यों मेरी बात नहीं मानता है? लेकिन दीपक ने आंख खोला, घड़ी की तरफ देखा और ये कहा कि गांधी जी तो जेल में थे, फिर भी उन्होंने कभी भी खत लिखना नहीं छोड़ा, ये बोला और उसने सदा के लिए आंखें बंद कर ली और हमेशा के लिए वो आंखें बंद करता रह गया, सो गया. जब ये दृश्य उसके डैडी ने देखा तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ कि मेरे लड़के ने आजादी की बात करते हुए अपनी आखिरी सांसें ली और दम तोड़ दिया. तो उन्होंने कहा कि अब मैं संग्राम करूंगा और उसको लीड करूंगा, आजादी दिलाने के लिए वो लीड करे. इस तरीके से जो उनका पुत्र शहीद हुआ था आजादी की बातें करते हुए, उसकी देखकर उनके पापा का हृदय परिवर्तन हुआ. क्वेश्चन आता है झपक ज्योत शीर्षक ની यथार्थ समझाओ. अब झपक ज्योत में हमने क्या पढ़ा, ये जो सबक है ना झपक ज्योत, उसका ये नाम क्यों रखा गया, अब हम ये जानेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा अच्छे से देखेंगे. झपक ज्योत में भारतना स्वतंत्रता संग्राम काળની ઘટના છે. આ વર્ષના 8 વર્ષના દીપક સ્વતંત્રતાનું રંગે રંગાયેલા છે. તે આગાશી પર રાષ્ટ્રધ્વજ ચડાવતા પડી જાય છે, તેને ગંભીર ઈજા થાય છે, તેને માથે પાટો બાંધવા પડે છે, તે પલંગમાં સૂતો છે, તેનું શરીર તાવથી ઘગગે છે, તેની આસપાસ તેના બાપ બહેન પિતા ડોક્ટર વગેરે બેઠેલા છે. આવી વેદમાં પણ રાષ્ટ્રધ્વજ શયન સરઘસ રાष्ट्र भावनाનું गीत गांधी जी की बात करे छे. शपथ युद्ध के जो चैप्टर है ये स्वतंत्रता काल की बात बताई गई है. इसमें एक 8 साल का लड़का होता है जिसका नाम होता है दीपक. वो राष्ट्र ध्वज यानी कि झंडा तिरंगा झंडा लगाने के लिए छत पे चढ़ता है. तिरंगा झंडा यानी कि राष्ट्र ध्वज लगाने के लिए छत पे चढ़ता है, लेकिन पापा आ ना जाए ये डर से वो जल्दी जल्दी लगाता है और पैर फिसलता है, वो नीचे गिर जाता है. पलंग पर एकदम बुखार से पूरी तरीके से पलंग पे लेटता है. बुखार बहुत जोर का होता है दीपक को, लेकिन इस वक्त भी वो सिर्फ और सिर्फ आजादी की बातें करता है, संघर्ष की बात करता है, स्वतंत्रता, तिरंगा झंडा, फिर राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगीत, ऐसी बात करता रहता है. उसके आजू बाजू उसकी माँ, उसकी बहन, उसके पिता डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन वो गांधी जी की बात कर रहे हैं, राष्ट्र ध्वज की बात कर रहे हैं, राष्ट्र भावना, राष्ट्रगीत की बात कर रहे हैं. દીપકના પિતા અંગ્રેજ સરકારના અધિકારી છે. તેમને આ ગમતું નથી. ઘડિયાળમાં 9ના ટકોરા થાય છે. દીપક ઝબકીને જાગી જાય છે. સારું, અને બા ગાંધીજીની જેલમાં કાગળ લખવાનું નહીં ચૂકતે. દીપકના પિતા અંગ્રેજ સરકારના અધિકારી છે. તેમને આ ગમતું નથી. ઘડિયાળમાં 9ના ટકોરા થાય છે. દીપક ઝબકીને જાગી જાય છે અને કહે છે મેં એકલા જવાનું નક્કી કર્યું. એ રસ્તા એકલા સારું. અને બા ગાંધીજી જેલમાં કાગળ લખવાનું નહીં ચૂકતી. પછી તરત જ તે આંખો મીચી દે છે. ડોક્ટર નાડી તપાસી દીપકને હળવાઈ ગયું બોલે છે. દીપકના પિતા હૃદય પરિવર્તન થાય છે. તે સ્વયંસેવકને ફોન કરી જણાવે છે કે પોતે લીડ કરશે. દીપક મૃત્યુ પામીને પણ દેશ પ્રેમનું જ્યોત પિતામાં જગાવતો જાય છે. आम झपक ज्योत शीर्षक यथार्थ छे. अब देखो, जो हमने इसमें देखा कि दीपक के जो पिता है वो अंग्रेजी सरकार के अधिकारी थे. उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि मैं अंग्रेजी सरकार के वहां काम कर रहा हूँ और मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ तिरंगा, राष्ट्र ध्वज ऐसी बातें करे, आजादी की बात करे. घड़ी में 9 बजते हैं. दीपक की अचानक से आंख खुलती है. वो कहता है कि ये रास्ता मुझे अकेला ही चुनना है. ये रास्ते में मैंने अकेले ही जाने तय किया है. ये रास्ता मुझे अकेले ही सुनना है. और माँ, गांधी जी तो जेल गए थे, वहां पे भी उन्होंने लेटर लिखना नहीं छोड़ा. इतना कहता है और वो आंखें बंद कर देता है. जब ये बात, तो ये दृश्य उसके पिता देखते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि मेरे लड़के ने आखिरी सांस में भी आजादी की, देश प्रेम की भावना रखते हुए इस दुनिया से आखिरी विदाई ली. अब ये जो काम मेरा लड़का चाहता था उसे मैं सर अंजाम दूंगा. वो स्वयं सेवक को फोन करते हैं, बताते हैं कि अब से मैं लीड करूंगा. इस तरीके से इनके पापा के दिल में ज्योत जगी. इसी वजह से झपक ज्योत, झपक यानी अचानक, ज्योत यानी कि जलने वाली लौ, रोशनी, उससे ये चैप्टर का नाम है झपक ज्योत.
દીપકનું પાત્ર લેખન કરો યાની કે દીપક के बारे में बताना है। દીપક અંગ્રેજ સરકારના અધિકારી અમલ દેરાસરીનું 8 વર્ષનું પુત્ર છે। ગાંધીજીનું ભારતનું સ્વતંત્ર સંગ્રામ ચાલે છે। નાનું દીપક સ્વતંત્રતાનું રંગે રંગાય છે। આગાશીમાં રાષ્ટ્ર ધ્વજ ચડાવતા તેના પિતાની બીકથી यानी કે બીકથી यानी કે ડર से તે પડી જાય છે। તે ગંભીર રીતે ઘાયલ થાય છે। તેના માથે પાટો છે। પલંગમાં તે તાવથી ઘગે છે। આટલી વેદના છતાં તે રાષ્ટ્રધ્વજની વાત કરે છે। તેના માથામાં પાટા પણ રાષ્ટ્રધ્વજ દેખાય છે। પિતા તેની વાતોથી ચિડાય છે ત્યારે તે કહે છે, કોરિયામાં મારા જેવા હજારો બાળકોએ વાવટા માટે પ્રયાણ આપ્યા હતા। એમનો પિતાએ એમની યાદ કરી ગૌરવ લેતા તે શયન ફેરી જોવા પોતાને ઝરૂખામાં લઈ જવા કહે છે। તે રાષ્ટ્રધ્વજના અને રાષ્ટ્ર ભાવનાના ગીતો સાંભળી હરખાય છે। वन सेना में दीपक की जय नारो गर्जी उठे थे। दीपक जो अंग्रेजी सरकार के अधिकारी है जिनका नाम अमल देरासरी है, उनके 8 साल का लड़का था। ये जब की कहानी है तब गांधी जी के राष्ट्र संग्राम स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। छोटा सा दीपक आजादी के रंग में रंगा हुआ था। आगे घर के आगे घर के आगे राष्ट्र ध्वज लगाने के लिए वो छत पे चढ़ा, लेकिन उसके पापा के डर से, उनके पापा की बीक से कि पापा ना आ जाए, इस डर से वो गिर गया और बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया। उसके माथे के ऊपर बहुत मोटा पट्टा लग गया। पलंग पर बुखार में पूरी तरीके से झुलसने के बाद भी उसके जबान पे सिर्फ और सिर्फ देश राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगीत गांधी जी ये सब की बातें चल रही थी। घड़ियालना 9 टकोरे थाय छे। दीपक झपकीनी जागी जाए छे। ते कहे छे कि मैं विचार फेरवी नाख्યું છે। मैं एकला जवानी नक्की કર્યું। છેલ્લા ગાંધીજીની જેલમાં કાગળ લખવાનું नहीं चूकते। कहते मैंने नक्की कर लिया है, मैं अकेले ही जाऊंगा। गांधी जी ने जेल में भी पत्र लिखना नहीं छोड़ा। इस तरीके से ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इससे ये देखकर उनके जो पापा थे, उनके जो पिता थे, उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने सोचा जो काम मेरा लड़का करना चाहता था मैं वो करूंगा और उसे लीड करूंगा। सर अमल देसाईना बंगलाना ત્રીજા માળાની દીવાનખાનાના વર્ણન करो। यानी कि ये जो सर अमल देरासरी थे, दीपक के पापा थे, उनके जो तीसरे माले का जो बंगला था ना, उसका जो दीवान खाना था, हॉल था, उसके बारे में बताना है। अब सर अमल देरासरी ना बंगला ત્રીજા માળાનું दीवान खानों आकर्षक छे, यानी कि बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत खिंचाव वाला था कि बहुत पसंद आए लोगों को। उत्तर और दक्षिण की दीवारों के बाजू में ओरडाना जवानू सामसा बारना छे, यानी कि उत्तर और दक्षिण की दीवारों पे बाजू में जाने के लिए, बाजू के आंगन में जाने के लिए ना खिड़कियां बनाई हुई थी। पूर्व की तरफ आगाशी में जाने के लिए ऐसे चलने का रास्ता था। અને પછી બાગમાં ઉતરવાની सीढ़ी છે। बाग में उतरने के लिए सीढ़ी भी थी। पश्चिम झरोखो छे। पश्चिम की तरफ वो जो झरोखे होते हैं ना, वो भी थे, जिससे हम देखते हैं खिड़कियों के तरह, वो पश्चिम की तरह थे झरोखे। ओरडा की लादी ऊपर कश्मीरी गलीचा था। ओरडे यानी आंगन में जो लादी थी ना, उसके ऊपर कश्मीरी गलीचा था। खुणाओनी घोड़ी यानी कि वो जो किनारे होती है ना, जहाँ 2 दीवारें मिलती हैं, बनती है, जहाँ खुणा बनता है, जाविया बनता है, एंगल बनता है, उसके ऊपर ग्रीक पुतला रखा हुआ था। बीत ने एटली ना लाल मलमल सोफा मुकेला छे, यानी कि लाल मलमल का सोफा रखा हुआ था। वच्चे एक मोटू टेबल छे, यानी कि बीच में एक बहुत बड़ा टेबल रखा गया था। तेनी ऊपर पित्तळना फूलदान छे और वो टेबल के ऊपर पित्तल का फूलदान रखा हुआ था। कांचना झूमरो छे, यानी कि कांच के झूमर थे ऊपर की तरफ, तेमा વીજળીના દીવા છે और झूमर के अंदर बल्ब लगे हुए थे। दीवारों ऊपर गवर्नरों અને वाइसरॉयनी छवियों छे, यानी कि जो दीवार के ऊपर गवर्नर और वाइसरॉय की, दीवारों के ऊपर गवर्नर और वाइसरॉय की तस्वीरें लगी हुई थी। पश्चिम की दीवार में महारानी विक्टोरिया झब्बो उपाड़ीने चालता राजाओનું મોટું तैल चित्र छे, यानी कि पश्चिम की दीवार के ऊपर महारानी विक्टोरिया जब झब्बो, महारानी विक्टोरिया जब चलती थी और राजाओं की बहुत सारी मतलब पिक्चर्स वगैरह लगी थी। इस तरीके से ये जो दीपक के पापा है, उनके तीसरे माले पे जो दीवान खाना बना था वो इस तरीके का था। अब हम जल्दी से टूकमा उत्तर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, अरीसाમાં પોતાનું મોં જોયા પછી दीपक कई कल्पना करे छे, यानी कि शीशे में अपनी शक्ल देखने के बाद दीपक क्या कल्पना करता है। अरीसाમાં પોતાનું મોં જોયા પછી दीपक પાટોએ રાષ્ટ્ર ધ્વજ જેવા લાગે છે। તેના લોહીની લાલ રંગ, કપડાના સફેદ રંગ અને લીલા રંગની બદલે એના કાળા વાળ। રોંટિયા તો એના બાપુ લાવી દેતા નથી।
रेंटियो तो एना बापू लावा देता नहीं। अब जब दीपक है ना शीशे में अपनी शक्ल देखता है तो उसको वो राष्ट्र ध्वज जैसा लगता है। उसका लाल खून सफेद कपड़े हरे कलर की जगह उसको अपने बाल काले दिखाई देते हैं। ऐसी वो कल्पना करता है अरीसा यानी कि शीशे में देखकर। दीपक केवी रीते घवायो, अभी हमने देखा कि दीपक जख्मी कैसे हुआ। राष्ट्र ध्वज चढ़ावा, दीपक अगाशियो चढ़ियो, बापुए देखी जैसे ए बीक ए उतावड़ करवा गयो अने पड़ी गयो आ रीते ते गंभीर रीते घवायु, यानी कि पापा आ जाएंगे। और ये डर की वजह से जब वो ऊपर राष्ट्र ध्वज लगा रहा था और वो गिरा, इस तरीके से वो जख्मी हो गया। उसके पापा को पसंद नहीं था देश प्रेम, वो राष्ट्र ध्वज लगाने के लिए ऊपर चढ़ा। डर था, भीख थी कि पापा ना आ जाए, और उतावड़ में वो गिर गया और वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुआ। દીપકની પિતા કોણ હતા? તેમને અંગ્રેજોના क्या खिताब મળ્યું હતું? दीपक के पिता कौन थे और उनको अंग्रेजी सरकार से क्या खिताब मिला? हम जानते हैं कि दीपक के पिता अमल देरासरी थे। તે અંગ્રેજી સરકારના અધિકારી હતા, वो अंग्रेजी सरकार के ऑफिसर थे। એમને નાઇટ હુડનું ઇલકાબખત મળ્યું હતું। નાઇટहुड का उनको खिताब मिला। हृदय परिवर्तन थया પછી દીપકના પિતા શું કરે છે? यानी कि हृदय परिवर्तन होने के बाद उनके पापा क्या करते हैं? हृदय परिवर्तन થવા પછી દીપકના પિતા ખિતાબ ખતને મુક્કાથી છૂરા કરે નાખે છે। ખિતાબ ખતના મુક્કાથી છૂરા કરી નાખે છે। દીપકના પલંગ પાસે જઈ લોહિયાળ હાથે દીપકના પગ અડકે છે। પછી બે પગ ઉપર માથું મૂકી डुस्का भरवा लागे छे। हृदय परिवर्तन होने के बाद उसके पापा है ना, जो उनको खिताब मिला था अंग्रेजी सरकार की तरफ, उसका पूरी तरीके से छूरा कर देते हैं। दीपक के पलंग के पास जाते हैं। दीपक के पास जाते हैं और वो खून, उसकी पूरी माथे पे तो खून ही निकल रहा था, तो वही खून वाले हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। एक वाक्य के उत्तर देख लेते हैं। जबक ज्योत पाठ के लेखक का नाम क्या है? ये याद रखना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तमने याद रखवानुं छे, बहु घणा इम्पोर्टेंट है आपड़ा। जबक ज्योत पाठ के लेखक का नाम कृष्णलाल श्री घराणी छे। रिपीट कर लो भाई। जबक ज्योत पाठ के लेखक का नाम कृष्णलाल श्री घराणी छे। जबक ज्योत साहित्य प्रकार बताना है तो आपको पता होना चाहिए इसका साहित्य प्रकार एकांकी है। जबक ज्योत दीपक वाला चैप्टर है ना, तो उसका साहित्य प्रकार पूछा जाए तो आपको बोल देना है एकांकी है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक एक मार्क्स के लिए आ जाता है। बड़े बड़े क्वेश्चन एकदम आराम से याद हो जाते हैं। एक एक मार्क्स वाले में ओवर स्मार्टनेस की वजह से ही स्टूडेंट भूल जाते हैं कि अरे एक मार्क्स का तो है, तुरंत कर लूंगा, वही नहीं करते हैं। तो दिमाग में आपके ये होना चाहिए कि ना एक मार्क्स का क्वेश्चन छूटे है ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन छूटे, आपका जो काम बाकी है उसको वहीं करते हुए चलो। कल के ऊपर छोड़ोगे कुछ नहीं होएगा। कौन किससे बोलता है ये भी कर लेते हैं। राष्ट्र ध्वज तो मोकाण मांडी छे, यानी कि राष्ट्र ध्वज तो मोकाण मांडी है, ये वाक्य नंद राय बोलता है। તે પાપ કર્યું અને પ્રભુએ તેની સજા પણ કરી। उसने पाप किया ना तो प्रभु ने उसकी सजा भी दी। ये किसने कहा था? ये तो दीपक के डैडी ने कहा था। बा आकाश में तारा उगे अने ओरडा में केम नहीं उगता। बा आसमान में तारे खिलते हैं लेकिन आंगन में क्यों नहीं खिलते? ये किसने कहा? ये दीपक कहता है अपनी माँ से। पण એવું જ પણ એવું લગજે કે દીપક જ્યાં હશે તે વાવટો ફરકાતો રાખશે। ये तो दीपक कहता है कि मेरा नाम ऐसे लिखना कि जहां देखो वहां मिले। डॉक्टर तुम्हारा डिकरो छे। ये दीपक की माँ कहती है कि तुम्हारा लड़का है डॉक्टर। ये जब दीपक घायल हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं तुम ईश्वर पे श्रद्धा रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को। तब दीपक की माँ डॉक्टर से पूछती है क्या तुम्हारा बेटा है? जबक ज्योत एकाकी केंद्र में कौन सी घटना हुई? जबक ज्योत एकाकी केंद्र में कई घटना ना छे, यानी कि कौन सी घटना के बारे में इसमें बताया गया है? स्वतंत्रता संग्राम की घटना के बारे में बताया गया है। घवायला दीपक कोने स्मरण करे छे? घायल हुआ दीपक किसका स्मरण करता है? राष्ट्र ध्वज का इमेजिनेशन करता है। घायल होने के बाद जब वो शीशे में अपने आप को देखता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि लाल उसका खून, सफेद उसका कपड़ा, हरे रंग की जगह उसको अपने काले बाल दिखाई देते हैं और उसको राष्ट्र ध्वज का स्मरण होता है। घवायला दीपक पासे कौन कौन व्याकुल चित्ते बैठा छे? कौन कौन उसके पास चिंता में बैठा है? उसके पास उनकी मम्मी मीना बहन, पापा, बहन। बहन का नाम उर्मी रहता है, याद रखना है भाई। माँ का नाम मीना बहन, बहन उर्मी, उनके पापा, पापा का नाम अमल देरासरी और डॉक्टर पुलिस नंदराय बैठे हुए थे। दीपक बा ने कोने कागड़ लखवा कहे छे? दीपक बा को किसको खत लिखने के लिए कहता है? दीपक बा को गांधी जी को खत लिखने के लिए कहता है कि गांधी जी को खत लिखो। जेल में फिर भी उनको खत लिखो। दीपक कागड़ में शू लखवा कहे छे?
दीपक कागज में क्या लिखने के लिए कहता है? दीपक माँ को बोलता है कि माँ गांधी जी को पत्र लिखो और ये कहो कि जहाँ दीपक रहेगा ना वहां पर आजादी का जो दिया है वो जलता रहेगा। दीपकनी माथाનું પાટો કેવા લાગે છે? दीपक के माथे का पट्टा दीपक को कैसा लगता था? दीपक के माथे का पट्टा दीपक को राष्ट्र ध्वज जैसा लगता था। वानर सेना में क्या नारा संभला है? वानर सेना में कौन सा नारा गूंजता है? वानर सेना में सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा गूंजता है कि दीपक की जय। डॉक्टर मीना बहन को किसके ऊपर श्रद्धा रखने के लिए कहता है? ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखने के लिए कहता है। नवना टकोरे कौन सी घटना बनी? नवना टकोरे दीपक दीपक हलवाई गयो, यानी कि एकदम चला गया। दीपक के पिता का नाम अमल देरासरी था, ये याद रखना है। अब देखिए इसमें हमने क्या देखा है